हेलो हेलो हेलो। तो आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। कैसे हैं आप सब मस्त। तो आज ये हमारा क्लास चलेगा अकाउंटेंसी का, और वो भी क्लास 11th वाले के लिए। तो आज फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा भाई साहब कि हम पढ़ते क्यों हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते क्यों। और ये सबों के लिए 11वीं 12वीं जिनका भी बेसिक कमज़ोर है, सेमेस्टर 1 के लिए, और अदर कोई भी कम्पिटिटिव अगर आप एग्ज़ाम देते हैं जहाँ भी आपको अकाउंटेंसी के बारे में पूछा जाता है, आप कर सकते हैं। तो मेरा नाम रितेश सर है, रितेश झा, जो हम आपको दरभंगा जिला सिंगवाड़ा प्रखंड के एक बिठौली गांव पड़ता वहाँ से है। हम पहले आपको फेस टू फेस में भी पढ़ाते थे रितेश कॉमर्स क्लास के नाम से। अब किसी और जगह फेस टू फेस में पढ़ाते हैं, सिंगवाड़ा लालपुर चौक पे। तो अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो सिंगवाड़ा में लालपुर चौक पे आ सकते हैं। तो भैया हम लोग करेंगे क्या, 11वीं का अकाउंटेंसी चालू करेंगे। तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं अकाउंटेंसी, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो उसका लॉजिक होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई अकाउंटेंसी पढ़ते क्यों। और आपको मैं एकदम नॉर्मल जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे लाइफ में डेली का जो टर्म्स होता है, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन होती है, बस उसी को पहले पढ़ना है। क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, कैसे अकाउंटिंग होता है, ये सब बातें कुछ भी नहीं। आपको धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे ना आप, और उसके बाद आप समझते 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 नॉर्मल टर्म्स होती बातें, छोटी छोटी शब्द है, उनको हमें सीखना है, और हम सब ट्रेंड हो जाएंगे और खुद बनते, मतलब समझते चले जाएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होता है ना, उसको पढ़ते। और ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं केवल जो आप एग्जाम पास कर सकते हैं इससे, तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। यानी आप एक छोटा सा अपना खुद का धंधा करो, कोई सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, कंपनी हो, कोई भी संस्थाएं, हर एक जगह ये यूज किया जाता है। क्या चीज़, अकाउंटेंसी। यानी वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, लेन देन, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब भाई लेन देन होगा ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन जो होता है, वो पैसे मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, और उसका एक वैल्यू होना चाहिए। और जो हम आप ट्रांजैक्शन करेंगे, या दो लोगों के बीच, जो मिनिमम लोगों के बीच, यानी कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, उसके बीच जो ट्रांजैक्शन होती है, तो वो किस में होना चाहिए, पैसे में। या तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग माप सकते हैं, किस में मेजर कर सकते हैं, किस में, पैसे, मॉनेटरी टर्म्स में। तो अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है तब इसका हम लोग बुक्स अकाउंटिंग करते। अब अकाउंटिंग एक नया वर्ड आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन। यानी सिंपल सी बात है, हिसाब किताब रिकॉर्ड करना। जो भाई कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ से पैसा आया, कितने हमारी खर्चे हैं, कितना हमारा इनकम है, बस यही सब है। अब जैसे मान लो हम आपको पढ़ाते हैं, तो फेस टू फेस जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ हमें स्टूडेंट क्या देते हैं, फी। तो हमारे लिए इनकम है, पैसा आ रहा है, फिर उस पैसा को सबको अपने पास ले आए, उससे अब चलाने में खर्चा भी तो होता है। खर्चा का मतलब भैया बिल्डिंग है तो उसका रेंट देना पड़ता होगा, बिजली बिल है, उसमें कुछ और आदमी लोग हैं उनको शेयर देना पड़ता, या वो हमको देते। तो ये सारी बातें होती है। तो ये हर एक संस्था में आपको इस सब्जेक्ट का, इस विषय का यूज है। अब कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर जाए, प्राइवेट सेक्टर जाए, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, सबको ये सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, हिसाब किताब करना पड़ता है। तो ये 11वीं वाले के लिए स्पेशल क्लास नहीं है, ये सब के लिए जिनका भी बेसिक, और आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहाँ भी, है ना। अभी जस्ट एक हमारे मित्र मिले थे, वो शायद सेबी का कोई एग्ज़ाम फॉर्म है, उनका एग्ज़ाम है, तो उसमें उन्होंने पूछा जी ये पढ़ना है। अब बताओ वहाँ सेबी, अभी आपको एक आईटी अकाउंटेंट का आया है, सा लेखापाल बिहार सरकार का, बिजली विभाग में, तो सब जगह आता है ना, और सब जगह आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना
ना भूले, मुस्कुराते रहिए, है ना, मुस्कुराना जरूरी है, खुशी होनी चाहिए, है ना। जब खुश होते हैं आप कोई भी काम करो जिसमें आपको खुशी मिलता है वही काम करो, और जब खुशी मिले तो खुद मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, तो ये अकाउंटेंसी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है, दिखना चाहिए, हाँ ठीक। आइए, तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है एग्जाम में, और हम कॉमर्स वालों के लिए यही जान है। जैसे हम बिहारियों हैं, तो बिहारी का क्या होता है, मैथ तगड़ा होता है। तो इसी तरह जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स में भी जो बिहारी है ना, उनका ये सब्जेक्ट बहुत तगड़ा होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। अब देखो 100 मार्क्स है, इसमें बहुत सारा चैप्टर है, वो हम आपको कुछ नहीं अभी बताएंगे। इससे आपको इसमें थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल दोनों, यानी थ्योरी और उसी थ्योरी से चलता है हमारा प्रैक्टिकल। थ्योरी में आता है आपका क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम कायदा कानून जो होता है वो आता है थ्योरी में। और जब ये थ्योरी हो जाए तो इसी का हम लोग अप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थ्योरी है रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। तो जब तक आप थ्योरी नहीं ढंग से समझ पाएंगे तब तक यहाँ नहीं, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे, उसके बाद थ्योरी समझाएंगे, कभी कभी आपको पहले थ्योरी समझाएंगे फिर प्रैक्टिकल समझाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्लास चलेगी, और ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा हमेशा, रेगुलर आएगा इस पे, 11वीं 12वीं बीकॉम सब, ठीक है। और एक चीज़ और बता दे, अगर आपके कोई भैया या दीदी सीनियर अगल के बगल के कोई भी हो जो बीकॉम, जिनका बीकॉम इस साल लास्ट ईयर है ना, ओल्ड सिलेबस है, पार्ट 3 में है, तो उनका भी क्लास जल्द चालू हो रहा है, फेस टू फेस भी होगा और इस चैनल पे भी कराया जाएगा। तो कोई अगर है तो उन्हें आप बता सकते हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आइए, तो इसमें थ्योरी पढ़ना होगा, रूल्स, थ्योरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल। तो इसमें ना कुछ टर्म्स होते हैं, है ना, बेसिक टर्म्स होते हैं, इस टर्म्स को आपको सीखना है। मेन इसमें टर्म्स 6 है, कितना है आपको 6, और 6 का ही भाग सब होता है, लेकिन मेन आपको 6 आना चाहिए, बस 6, समझो कितना आसान है। अब हम लिखते हैं इस पे, तो 6 टर्म्स है, बेसिक टर्म्स आपका है एक्सपेंसेज, लॉस, असेट्स। भैया अब ये तो सर हम समझाना, क्या क्या लिख दियो, आओ कुछ नहीं, ये है खर्चे, लॉस होता है हानि, और असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ये एक होगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा ठीक इसके विपरीत, यानी खर्चा है तो वहाँ इनकम होगा, जहाँ लॉस है वहाँ प्रॉफिट होगा, और जहाँ क्या है असेट्स, जहाँ क्या है असेट्स, वहाँ होगा हमारा लायबिलिटी, दायित्व। तो इनकम यानी आय, प्रॉफिट लाभ, और इनकम यानी लायबिलिटी यानी दायित्व। बस ये 6 टर्म्स होते, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस इसका पार्ट्स होते जाएगा आपका, ये अलग है, ये अलग है, असेट्स कितने प्रकार के होंगे, लायबिलिटी कितने प्रकार के होंगे, एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा टर्म्स हमको पढ़ना है, मात्र 6, और 6 का काम तमाम, ठीक है। बस दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग इस 6 को पढ़ना, भाई खर्चा क्या है, लॉस क्या होता है, असेट्स क्या होता है, इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो जब आप 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे होंगे तो इसमें से बहुत सारे वर्ड आप जानते होंगे, जैसे लाभ, प्रॉफिट क्या है, हानि क्या है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य समझते हैं, वही सब है यहाँ भी। आपके जैसे संपत्ति है,
खर्चे, लायबिलिटी है, इनकम है, ये सब भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसमें चालू करते हैं ना भाई, संपत्ति क्या होता है, असेट्स। ठीक है, असेट्स ये क्या होता है। अब बताओ, आप हमें जो जहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब कैसे देख रहा है आप, अपने फ़ोन में। अब बताओ, ये फ़ोन आपके लिए क्या है, आपके लिए असेट्स है। आपका घर क्या है आपके लिए, बिल्डिंग क्या है आपके लिए, असेट्स है। घर जहाँ बना है, जिसके ऊपर बना, यानी वो ज़मीन के ऊपर बना, आपके लिए क्या है, असेट्स है। जिस टेबल चेयर पे आप बैठ के देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, असेट्स है। तो इसी तरह बिजनेस, अब देखो, हम जो ये पढ़ेंगे ना, ये पूरा बिजनेस के लिए पढ़ेंगे, यानी जितने भी बातें हैं वो हम पर्सनल नहीं, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस में क्या होता है, नहीं होता, बिजनेस का कौन सा असेट्स है, बिजनेस का कौन लायबिलिटी होगा, कब खर्चे माने जाते हैं, खर्चे में कौन सा खर्चा होगा, ये सारी बातें हमें पढ़ना है यहाँ। तो भैया जी, बिजनेस का क्या असेट्स है। अब मान लो हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे लिए हमारा बिजनेस है कि नहीं, हाँ है सर जी। अब जब ये हमारे लिए बिजनेस है, तो बताओ, हमारे पास पीछे व्हाइट बोर्ड है, माइक है, सामने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोबाइल है, उसका स्टैंड है, इसमें लाइट लगा है, सर के ऊपर में पंखा घूम रहा है, और इसमें फर्नीचर है, टेबल उबल। तो ये सब हमारे लिए क्या होता है, सब असेट्स है। मतलब क्या हुआ, जो हम बिजनेस में, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली बिजनेस को चलाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस को चलाने के लिए जिस आइटम, जिस सामान का, जिस वस्तु का हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे लिए असेट्स होता है। यूज करना, ध्यान से सुनिएगा, क्या करना, यूज यानी उपयोग करते हैं। कहाँ, अपने बिजनेस को, बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, वो असेट्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई साहब, हमारा व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, लाइट है, पंखा है, सामने कैमरा है, स्टैंड है। ठीक है, और इसमें हमको क्या क्या डालना पड़ता है। अब देखो, लिखने के लिए हमको मार्कर चाहिए, मार्कर में ये चाहिए, इंक होता है। ठीक है, ये सब भी लगता है, मार्कर है। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, यानी लंबे समय तक। अब बताओ, व्हाइट बोर्ड आज लगाए हैं, फ़ोन खरीदे हैं, माइक खरीदे हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये हमारा इंक है, अब देख लो भैया, ये ख़त्म हो गया, इसको रिजेक्ट कर दी, है ना, ये इंक है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है। तो इस सब का बेनिफिट क्या है, फिक्स्ड पीरियड तक मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, यानी हमको यूज करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और यही बताओ, व्हाइट बोर्ड, ये सब हमें लंबे समय तक बेनिफिट देंगे। अब जब तक पैसा ना होता, डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं, तब तक यूज करेंगे इसी को। और लाइट है हमारा, फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पैसा होगा, कैमरा लगाया जाएगा, है ना। तो सबका बेनिफिट मिलता, यानी हम लोग बिजनेस चलाने में इसको यूज़ करते। लेकिन मान लीजिए, जहाँ ये रूम है, ऐसे है मेरा घर है मेरा, अगर मान लो ये हम कहीं और जाके चलाते तो क्या देना पड़ता उनको, पैसा देना पड़ता। तो भैया पैसा कितना, महीने का फिक्स होगा, 1000, 1500, 2000, जिस एरिया में हम लोग रहे उसके हिसाब से। तो मान लो हमको 1500 रुपये पर मंथ देना पड़ रहा है, पर मंथ देना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग रेंट बोलते हैं, किराया। अब ये अपना है, बिल्डिंग है, किराया नहीं देना पड़ेगा, रूम अपना यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, असेट्स। ठीक है, अब मान लो जहाँ हम रेंट पे रहते हैं, अपना तो नहीं है, किराए पे रहते हैं, हमारा नहीं है, लेकिन वो हमको यूज करने के लिए दिया जाता, और हमको रेंट महीने, हर महीने देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट फिक्स होता है उसके हिसाब से। तो देखो, मकान अपना यूज कर रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं, तो उनको किराया देना पड़ता है, यहाँ कोई किराया नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो हम कोई मोबाइल का दुकान खरीदते हैं, खोलेंगे, तो हमारे लिए मोबाइल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लाइटिंग चाहिए, एसी चाहिए, रैक चाहिए, टेबल चाहिए, स्टूल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब जितना भी होता है ना, हमारे लिए असेट्स होता है, यानी बिजनेस को हम चलाने के लिए जो भी आइटम यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या है, असेट्स।
ठीक। अब देखो भाई, बिजनेस दो चीज़ों में होगा, या तो गुड्स में या तो सर्विसेज में। गुड्स का मतलब वस्तु में करेंगे या तो सर्विस। अच्छा बताइए, हम आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, गुड्स या सर्विस? लो पढ़ा रहे, लो मार्कर, नहीं, लो नहीं, हमारे खोपड़ा में जो है दे दे, है नहीं, हम यहाँ आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस सेवा दे रहे हैं। तो कोई भी पर्सन दो चीज़ों में काम कर सकता है, या तो वो गुड्स देगा या तो सर्विस, या तो गुड्स या तो सर्विस, या तो वो वस्तु बेचेंगे या तो सर्विस बेचेंगे, यानी सर्विस दिया जाता है। तो जैसे मान लो अगर हम फ़ोन का दुकान खोलते हैं, तो मोबाइल बेचना खरीदना हमारा काम है, तो वहाँ हम क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स। लेकिन यही फ़ोन ख़राब हो जाए, आप कहीं सर्विस सेंटर से ठीक कराते हैं, सर्विस सेंटर या किसी दुकान से करते, तो वो क्या देता, आपको सेवा देता। टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या देते हैं, सर्विस देते। कोई एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते, वो सब हमें सर्विस देते। और राशन दुकान वाला, हार्डवेयर वाला, फ़ोन वाला, रिचार्ज वाला सर्विस देता। वहीं चार्जर बेचता है, इलेक्ट्रिक आइटम बेचता, वो क्या बेचता है, गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है। ठीक, हम लोग सर्विस बेचते हैं। तो देखो वहाँ भी क्या होता है, एक होता है फ़ोन बेचना, एक होता है फ़ोन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ है। अब बताओ, हम जो फ़ोन ये खरीद के लाए, यूज करने के लिए कि बेचने के लिए? यूज करने के लिए, यानी चलाने के लिए। तो ये हमारे लिए असेट्स है। वो जो दुकान वाला हमको दिया होगा, या मान लो हमारा ही काम है मोबाइल बेचना खरीदना, वो हमारे लिए गुड्स होता है, गुड्स, वस्तु। कौन सा वस्तु? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिंग गुड्स। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आपको इतना बस इसी को पढ़ना है, इसी में गुड्स में संपत्ति होगा, क्या होगा, नहीं है, किस टाइप का सेट्स है, यही सब। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। आराम से वीडियो को देखिए, मजा आएगा, मजा ना आए तो फिर कहना। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या, शुरुआत कहाँ से होगा। तो भाई साहब, शुरुआत हम लोग करेंगे पहले आराम से, बिजनेस को ही स्टार्ट करेंगे। भाई कैसे चालू करेंगे, बस आपको कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल चीज़ें, एक नॉर्मल बातें, नॉर्मल डेली यूज होने वाले टर्म्स हैं इसमें, और कोई कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक है, आइए। तो दो, कोई भी पर्सन यानी व्यक्ति क्या करेंगे, व्यवसाय। अब बिजनेस क्या होता है, इसके लिए आपको बीएसटी में पढ़ाए हैं, जो पहले से वीडियो पढ़ा हुआ वहाँ देखना होगा। ठीक है, ये जो होगा बिजनेस या कोई भी काम, एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और उससे हम क्या, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करते हैं। मोटिव हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, वही हमारा बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का हो सकता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। तो ये या तो गुड्स का होगा, गुड्स या तो सर्विसेज, या तो वो सेवा देगा आपको, या तो वस्तु, क्या देगा, वस्तु। या तो वो वस्तु में करेगा या तो सेवा, यानी सर्विस में या तो गुड्स में, यही होगा। अब बताओ, हम आपको पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, अब मान लो मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, बुखार लग गया, अब गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आपको सिरिंज भोंक दिया, दवा दिए, चेक किए, तो वो क्या देते हैं हमको, सर्विस देते, क्या देते हैं हमें, सर्विस देते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, तो आइए, तो सर्विस या फिर गुड्स में। अब जैसे देखो, मोबाइल का शॉप है, दुकान वाला मोबाइल बेच रहा है, लकड़ी वाले लकड़ी का सामान बना के बेच रहे हैं, तो फर्नीचर का दुकान होगा, राशन का दुकान है, हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर का शॉप होगा, मेडिसिन का शॉप है, दवा, डॉक्टर साहब नहीं होता ना भाई, दवा डॉक्टर नहीं देता, वो लिख के देगा, आप कहीं और से खरीदते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, जहाँ भी आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, आइटम, ये सारा चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन है भैया जी, डॉक्टर होंगे, टीचर होंगे, एडवोकेट होंगे, वकील, इंजीनियर,
ठीक है, और सारे होते हैं, आर्किटेक्ट जो नक्शा वक्शा बनाता है, ड्राइंग देने वाला, कोई एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते हैं, ये सब सर्विस होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय तो देखो कोई कहीं हमें सैलरी मिलता है ना, तो वो रोजगार के अंदर आता है, एम्प्लॉयमेंट है ना, वो बिजनेस में नहीं आता है, वहाँ पे हम किसी के अंदर काम करना पड़ता है। ये इंडिविजुअल है, आज़ाद है, आज मने पढ़ाएंगे, कल मने नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो ये और तो बिजनेस लोग दो चीज़ों में कर सकता है, या तो वस्तु में या तो सेवा। तो पहले भाई साहब वस्तु में पढ़ेंगे, गुड्स में। अब जैसे मोबाइल का दुकान वाला है, मोबाइल खरीद के लाता होगा और क्या करता होगा, ये परचेज किया और फिर इसको सेल कर देता होगा, यानी बेच देता होगा। फर्नीचर वाला क्या होगा, लकड़ी का लाता होगा, फिर लकड़ी का आइटम बनाए, फर्नीचर वर्नीचर बनाते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये भी क्या करते होंगे, परचेज और सेल, सब वही परचेज सेल, खरीद के लाओ बेचो, खरीद के लाओ बेचो, खरीद के लाओ बेचो, खरीद के लाओ बेचो। लेकिन बताओ, यही हम माइक खरीदे हैं, किसी दुकान से खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, तो उनका बिजनेस है, व्यवसाय में आएगा, गुड्स है। लेकिन हम लोग इसको यूज करते हैं, हमें हमारा काम बेचना नहीं है, नहीं तो हमारा काम है यूज करना। ठीक है, तो ये होता है। सेवा कहाँ, जहाँ पे आपको गुड्स नहीं दिया जाता, यानी जहाँ पे आपको वस्तु नहीं दी जाती। जैसे डॉक्टर साहब के पास हम गए, ठीक है, या मान लो कोई गया, अब उसको ना जख्म है इतना बड़ा, समझते हैं, जख्म, दिल की जख्म, अब उसको दिल निकालना है, मतलब जख्म ठीक करना, दिल का, दिल नहीं निकाले तब तो खत्म हो जाए। और तब दिल का चीर फाड़ करेंगे, उसका जख्म ठीक कर देंगे, और जितना भी मटेरियल आएगा निकाल के दे देंगे। नहीं, समझिए। मान लीजिए हम जैसे हम लोग जाते कहाँ, सैलून में गए, ब्यूटी पार्लर में जाते, तो क्या होता है, कटिंग कर दिया, फिर और क्या करता है, जितने वेस्टेज है निकाल के पॉलीथीन में लेके आपको दे दिया, ले जाओ। ठीक है, मान लो फीमेल लोग जाती ब्यूटी पार्लर, उनकी बाल कटे बड़े बड़े काट के दे दे, थैली में डाल के दे दे, कहे ले जाओ। नहीं, वो सब सर्विस देते हैं, है ना, गुड्स नहीं, मेन मोटिव वो नहीं। अब गए, मान लो ऊपर से क्रीम व्रीम लगाई दी 10 रंग का, एकदम चमकाई दिया तुमको, ठीक, देखो वहाँ भी वस्तु यूज होता है, क्रीम व्रीम जितना भी होता है सब यूज होता है, लेकिन मेन मोटिव हमारा क्या होता है, वहाँ सर्विस लेना। ठीक है, तो जहाँ पे मेन आपको देखना मोटिव क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पढ़ते हैं, इन फ्यूचर मान लो हम ऐप पे पढ़ाने लगे, आपको इस हम अपना बुक देने लगे, कापी देने लगे, नोट्स देने लगे, बेचने। अब जैसे मान लो कहीं आप दुकान से खरीदते, वो काम हम आपको कर देते हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या है हमारा, पढ़ाना, ये नहीं जो कापी कलम किताब ये सब बेचना, तो वो नहीं। मेन आपको देखना होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है बिजनेस का, गुड्स के लिए जा रहे हैं या तो सर्विस के लिए। ठीक है, अगर आप सर्विस के लिए हैं तो मेन सर्विस होता है, और गुड्स मेन होता है तो हमारे लिए गुड्स होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब भैया गुड्स, गुड्स क्या है, वस्तु, वस्तु बताओ। तो अगर आप लोग आगे पढ़िएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, वहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया, क्या, वस्तु क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई आकार हो, साइज हो, सब वस्तु कहलाती है। लेकिन उसमें एक चीज़ मेन होता, क्या, वो मूवेबल होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। अब जैसे देखिए, ये मार्कर है, उठा के इधर से उधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब बताओ, यहाँ स्टैंड फिक्स है, अभी यूज हो रहा, हो जाएगा नहीं, इसको खोल के हटाना पड़ेगा। तो वस्तु क्या होगा, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, यानी मूवेबल होना चाहिए। जो मूवेबल होता है वही हमारे लिए गुड्स। ठीक है, वस्तु। अब जैसे मान लो उसमें और एक जगह लिखा था, जैसे मान लो पेड़ देखते, पेड़ वो जमीन से खड़ा है ना, तो जब तक वो जमीन से लगा हुआ खड़ा है वो गुड्स नहीं कहला है, लेकिन इसको कट कर दो, अब बताओ क्यों नहीं कहला, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता ना। अब उसको कट करो, काट दो, छोटा छोटा टुकड़ा बनाई दो, फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं। जैसे आपके सड़क के किनारे बिजली का खंभा है, बल्ब लगा होगा, सरकार लगाए होंगे, वो क्या है, फिक्स है, यूज कर रहे हैं। अब जब उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो क्या ऐसे ही ले जाओगे, नहीं, उसको खोल के पार्ट्स बाय पार्ट्स ले जाना पड़ता है, तब वो गुड्स होगा, मूवेबल होगा। जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे तो हमारे लिए
गुड्स नहीं। अब जैसे रूम है, दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बताओ एक जगह से चला जाएगा ये मकान उठ के? नहीं। तो मेन इसमें क्या होता है, गुड्स के लिए आपको वो मूवेबल होना चाहिए, कोई भी आइटम है और वो मूवेबल होना चाहिए, वो वस्तु कहलाती है, ठीक है। और बस सर्विस क्या, जो वस्तु नहीं वो सर्विस है, जो वस्तु नहीं है वो सर्विस है, सिंपल सी बात है। तो बिजनेस दो चीज़ों में होगा, या तो गुड्स में या तो सर्विस, ठीक है। अब ये बताओ, और मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, ट्रांजैक्शन, लेन देन, व्यवसाय जो होगा पैसे में होगा। अगर पैसे में नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं कहला। अब मान लो हम पढ़ाते पढ़ाते मन किया अब नहीं पढ़ाना, बाबा बनना है, चलो अयोध्या, ठीक है। अब वहाँ लग गए, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, देखो वहाँ भी काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, यहाँ भी आपको हम सर्विस ही दे रहे हैं। बताओ वहाँ मेन मोटिव पैसा कमाना है? नहीं, पैसा मिलेगा नहीं। वहाँ मेन का क्या, हमारा सर्विस देना, सॉरी सेवा करना, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, ठीक। तो वो बिजनेस नहीं है हमारा, वो बिजनेस नहीं कहला। लेकिन हम पढ़ाते उसके बदले में पैसे लेते हैं, तो ये हमारे लिए बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, पैसा, रोकड़ा, समझ गया। तो ट्रांजैक्शन जो, अब ये तो कोई बिजनेस या तो गुड्स में होगा या तो सर्विस, और ये दो लोगों के बीच होता है, यानी ट्रांजैक्शन जो होगा, लेन देन जो होगा, वो दो लोगों के बीच होगा। ट्रांजैक्शन कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, दो लोगों के बीच होगा ट्रांजैक्शन, है ना। कितने लोगों के बीच? 2, एक देने वाला दूसरा लेने वाला। यानी मान लो ये सेलर है, यानी विक्रेता है, और ये परचेजर है, तो ये बेच रहा होगा, तो ये खरीद रहा होगा। इसके पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, इसके पास से क्या जाएगा, पैसा, कैश, नगद रुपया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन पैसे में, अब बताओ कितने का सामान खरीदा नहीं खरीदा पता नहीं, लेकिन यहीं पे लिख देंगे हम लोग, क्या 10,000 का सामान है और नगदी रुपया भी कितना मिला, 10,000, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। या जिस अभी मान लो पैसा नहीं दे रहा, बाद में, लेकिन वैल्यू है कि नहीं, 10,000 का है, कितने का है, 10,000। या तो इसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। तो उसी का क्या होता है, लिखते हैं कहाँ, बुक्स, खाते में, कॉपी में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। कहाँ लिखते हैं हम लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो लिखना जो होता है ना, हिसाब बारी लिखना, यही अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक नया वर्ड आ गया, क्या आ गया, अकाउंटिंग, लेखांकन कहलाते, ठीक है। तो भैया कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कितने का सर्विस दिया, कितना पैसा आया, कितना खर्चा है, रेंट कितना, बिजली बिल कितना, ये सारी बातें पढ़ते चले जाते हैं हम। तो भैया बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस दो चीज़ों में हो सकता है, गुड्स या सर्विस में। गुड्स क्या होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाएगा, टच करो, मेन उसमें क्या होता है, मूवेबल होना चाहिए। और जहाँ गुड्स नहीं, वहाँ क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा अगर सर्विस का है तो वो सर्विस, और ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच होगा, और पैसे में होना चाहिए, किसमें, पैसे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लास आपको डेली मिलेगा, बस इसी रिदम में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्या गुड्स है, फिर आगे पढ़ेंगे गुड्स कितने प्रकार के होंगे, फिर उसमें फिर छांटते जाएंगे, पूरा एकदम लिंक करके पढ़ना है। तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, देखना हो आपको यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो, तो पहले कभी भी देखने तो शुरू से वीडियो देखिएगा, क्योंकि लिंक करके, अब जैसे यहीं पे हम लोग गुड्स और सर्विस पे आगे अटक गए, तो हम लोग कल अगले टॉपिक को गुड्स पढ़ेंगे, गुड्स में भी कितने प्रकार के होंगे नहीं होंगे, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। आज ट्रायल था, कल से तहलका मचेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।